वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आप आने वाले एनटीटी एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो हमारा आंसर है बालक। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। हमारा आंसर है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। बच्चों के लिए कहानी पद्धति क्यों उपयोगी है? तुम्हारा आंसर है छोटे बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए कहानी पद्धति उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। तो 2 वर्ष की आयु में अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बालक तब अधिक सीखता है। आंसर है अगर उसे क्रियाविधि द्वारा पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिवार में दी जाने वाली शिक्षा को कौन सी शिक्षा कहा जाता है? तुम्हारा आंसर है अनौपचारिक शिक्षा, और जो हम स्कूल में ग्रहण करते हैं उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्राइमरी शिक्षा किस पर बल देती है? तो हमारा आंसर है बोध विकास कर। भारत में प्राइमरी शिक्षा जो है बोध विकास पर बल देती है, यानी बुद्धि के विकास पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? तो आंसर है अरस्तु द्वारा। अरस्तु द्वारा यह कहा गया था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रोबेल ने किस खेल पद्धति पर बल दिया? तो आंसर है गेंद का खेल। इस पद्धति पर फ्रोबेल ने गेंद के खेल पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? आंसर है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना समाजीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया? तो आंसर है 1992 में ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो आंसर है 50,000। जी हाँ, 50,000 की राशि जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दी जाती है। क्वेश्चन है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो यह सिद्धांत किसने दिया? हमारा आंसर है थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बच्चा किस वर्ष की आयु में ईर्ष्या का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है? आंसर है 6 माह की आयु में बच्चा जो है ईर्ष्या का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रॉस ने शिशु विकास, यहाँ मानव विकास लिखा है, रॉस ने जो शिशु विकास जिसे हम बाल विकास भी कहते हैं, बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? तो रॉस ने बाल विकास को 4 भागों में बांटा है। पहला शैशव अवस्था 1 से 3 वर्ष तक, दूसरा आरंभिक का बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष तक, तीसरा बाल्य उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक, चौथा किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल्य अवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो आंसर है हठी होना। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आंसर है सामाजिक परिवेश के तत्व जो बच्चों को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों में किस अवस्था में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है? तुम्हारा आंसर है पूर्व किशोरावस्था में बच्चों में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी क्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है? तो विकास एक ऐसी क्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है? आंसर है मानव शरीर का आकार, भार व कार्यशक्तियों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव की अभिवृद्धि किस आयु तक निश्चित मानी जाती है? तो ये 18 वर्ष तक निश्चित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिवृद्धि से तात्पर्य
कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। तो यह कथन किसका है? तो हमारा आंसर है फ्रैंक का। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है? तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक भूमिका पर, बच्चों के सीखने की सामाजिक भूमिका पर अधिक बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले तो एक अध्यापक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर है अपनी शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लॉरेंस कोहलबर्ग किस विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो विकास के नैतिक विकास के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो हमारा आंसर है क्रैशमर ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया है? तो हमारा आंसर है विलहेल्म वुड ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है? तो हमारा आंसर है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक शिक्षक कक्षा में किस प्रकार की भूमिका में कार्य एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार की भूमिका में कार्य करना चाहिए? तो हमारा आंसर है प्रजातांत्रिक भूमिका में। क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में माना जाता है? हमारा आंसर है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास जो है अधिकतम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कक्षा में बच्चों की भावनाओं से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आंसर है बच्चों से बातचीत कर उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा संवेग बालक में जन्मजात होता है? तो आंसर है भय। भय का संवेग जो है बालक में जन्मजात होता है। क्वेश्चन नंबर 34, बालकों में समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है? तो आंसर है 9 से 12 वर्ष में बच्चों में समस्या समाधान योग्यता विकसित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, परिपक्व बाल अवस्था किसे कहते हैं? तो आंसर है 9 से 12 वर्ष की आयु को परिपक्व बाल अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, बाल्य अवस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? तो आंसर है सामूहिकता। क्वेश्चन नंबर 37 है, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो आंसर है बेलक ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है? तो आंसर है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? तो आंसर है प्रारंभिक बचपन का समय। क्वेश्चन नंबर 40, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।